तो आज मैं मम्मी तो पहले ही बोल के गई थी कि मम्मी मेरे आने के बाद ही राबड़ी का प्रोसेस शुरू करना। तो राम राम सभी को। आ गई थी मैं स्कूल से और चली गई थी ऊपर, रख दिया था अपना टिफिन जाके। और कई दिनों तक मैंने चाय छोड़ रखी थी, पर आज मैं थक गई थी थोड़ी ज़्यादा, तो जत्ते के साथ पहले चढ़ा दी थी मैंने चाय। और आज स्कूल में मैंने लंच कर लिया था थोड़ा ज़्यादा जल्दी, तो लग गई थी एकदम कड़ाके की भूख। तो जाके ने पहले ये छोटे मोटे चटर पटर खाए और फिर इतने में मेरी चाय भी बन गई थी। पी के ना अपनी चाय फिर मैंने मम्मी बुला रही थी, मम्मी आ जाओ और मैंने राबड़ी का प्रोसेस जो भी है वो बता दो, क्योंकि राबड़ी पीनता ही तो मैं 24 घंटे तैयार रहा हूँ, पर आज तक मैंने वो बनाई ना है इकली ने। तो मैं कहा मम्मी आज आ जाओ और मेरे को बता दो इसका प्रोसेस, क्योंकि अगर अकेले को कभी बनानी पड़गी तो फिर मेरी टाइम टाइम फिश हो जाएगी। तो मम्मी आ गई थी, मेरे को बता दिया था ये सारा प्रोसेस। बोली लेना है हमने जो का घाट अर्गेला बेसन लेके नरिस ने मिला देना है। हमने लस्सी में जैसे हम बनाते हैं अपनी कढ़ी के लिए जो गोल है, वो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस फॉलो करते हुए हमने इसको मिला दिया था दही में लस्सी में, और मतलब मिला के नमक थोड़ी देर रख दिया था। रखने के बाद देखा कि ये सही घुट सा गया है, उसके बाद चढ़ा देता गर्म गर्म पानी। और इतने में मैं चली गई थी छत पर, क्योंकि चटनी भी बनानी है। तो साथ के साथ पुदीना भी मैंने को तोड़ के लेके आना था। ले आई थी मैं पुदीना तोड़ के पुदीना थोड़ी नज़र इस साइड ही गई थी कि देखा कबूतर को लग रही है शायद प्यास, और वो बैठा हुआ था इस डोंगे के पास। पर सारी दोपहरी सर पे तो चली गई थी, तो शायद इस डोंगे का पानी भी सूख गया था। देखा तो सारा पानी हो गया था, इवेपोरेट उड़ गया था, भाप बन गया। फिर मैंने बचा उड़ा पानी भी फेंक दिया था, और करके इस डोंगे ने साफ भर के ना पानी रखा ही था। एक एक करके दोनों तीनों जितने भी डोंगे वो मैंने रखे। रखते के साथ फिर वो मैंने एकदम बस दीवार के साइड देखा था कि देखो तो एक कबूतर आ भी गया प्यासा मरता हुआ पानी पीने के लिए, जो इसके ऊपर दूरबीन लगाए बैठा था कि कदे अबे बेबर यार कद में जाके पीऊँ। इन दोनों को पानी पीते देख के हो गया था बिल्कुल मन खुश, और कबूतरा का मन खुश हो गया, और मेरा भी पुदीना तोड़ के हो गया मन खुश। तो मैंने पौधा का भी मन भी खुश कर दिया था, पानी डाल के नला दिया था इनको। चली गई थी मैं नीचे, और मम्मी भी ऐसे ठिठोली करने तक कती नहीं रुकती। बोली यो के तोड़ ले आई, ये तो तू तुलसी के पत्ते ले आई। मगर मम्मी तुलसी ना है, खुशबू देखो इसमें जो हमारा पुदीना ही है। फिर बोली इस पुदीने का काम नहीं चला है, ऊपर जाके तो ना फिर मरवा भी तोड़ के लाना पड़ेगा। पर मुझे उससे पहला मैंने वो प्रोसेस दिखा दो किस तरह के घाट इसमें मिलाने वाले हो। बोलिए मैंने घेर दिया है, और जब तक अब ये थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाती, उबाल नहीं आ जाता, हमने इनू किन्नू चलानी पड़ेगी। थोड़ी देर चलाई पाछा मैं फिर आ गई थी छत पे, और मरवा तोड़ने का टाइम आ गया था, जो मैंने आपने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कैसे ये गर्मियों में हमारी भूख को बनाए रखने में बड़ी सहायता करता है। तो जब भी चटनी बनाओ तो मरवा भी आप ज़रूर ज़रूर डालें। तो हम मरवे की चटनी और ये अपना पुदीना और साथ में हरा धनिया डाल के चटनी बनाते हैं। तो ये तोड़ ताड़ के देखा तो राबड़ी में भी खुद का आए गया था। मैं मम्मी ले तो बन गई। बोली बे नहीं बनी है वह, तो हमने बंदी करके गैस पर अपनी देर तक जब तक गाढ़ी नहीं तब तक छोड़नी है। तो ये हो गई थी हमारी राबड़ी बन के तैयार, और मम्मी ने ठंडी भी कर दी थी, रख कर भी मिला दिया था हमने दूध, क्योंकि शाम को जो है हम राबड़ी को पीते हैं दूध के साथ, और अगले दिन पीते हैं हम उसको लस्सी में मिलाकर। और मैं हूँ बेसब्रन, मगर मम्मी रोटी खाऊंगी बाद में, पहले मेरे को तो राबड़ी ही दे दो। फिर अपने पी राबड़ी लेके आनंद राबड़ी का सलाद वलाद काटा और रोटी बनानी शुरू करी। मेसी रोटी तो देखो राबड़ी के साथ सोने पे सुहागे वाला काम कर देती है। अपने मक्खन के साथ लगा लगू का चटनी और सब्जी और सलाद के साथ मैंने सबको सर्व करी। और आप भी ज़रूर ज़रूर बनाना ये मरवे की चटनी, अगर भूख मर रही है तो भूख को बनाए रखेगी और गर्मी से बचाए रखेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम सभी को। और राबड़ी और मरवे की चटनी बनाना बिल्कुल भी